अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल ने अपना नेता चुना। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भावुक हुए नीतीश कुमार। कहा, लंबे समय तक सेवा करने के बाद उन्होंने खुद पद छोड़ने का फैसला किया। राज्य में कानून का राज्य स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रही। बिना भेदभाव के काम किया। राज्य जनता का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के गंगारामपुर में एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई तो राजनीतिक हिंसा और सिंडिकेट राज का अंत करेगी तथा घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू है। 6 लेन वाले 213 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच का सफर 2.5 घंटे का रह जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मालदा की चुनावी रैली में कहा, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए लोगों के नाम कांग्रेस की सरकार बनने पर बहाल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए कहा, नारी वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन करें ताकि इसे 2029 से लागू किया जा सके। दिल्ली में ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर हुए हमले के सिलसिले में चार्टर विमानन फर्म के निदेशक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया, इस मामले में एक मर्सिडीज कार भी जब्त की गई है। नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगों को मान लिया है। वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। सैलरी का टाइम फिक्स करने की बात कही गई है। साथ ही डबल ओवर टाइम और बोनस दिलाने की बात भी डीएम ने कही है। संशोधित बिल के अनुसार 2029 के आम चुनाव में ही महिला आरक्षण को लागू करने की तैयारी है। इसके अलावा सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। लोकसभा सांसदों की संख्या 850 होने की अटकलें। यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब की तत्काल वापसी की मांग की है। इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा। इस संकट से बचने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब और चीन से लोन लेने की बातचीत कर रहा है। संजू सैमसन को मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अहम मौकों पर शानदार पारियां खेलकर भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस दौड़ में बुमराह और अफ्रीका के कॉर्नर को पीछे छोड़ा। ईडी ने इंडियन पीएससी काउंसलिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में हवाला नेटवर्क और फर्जी लेन देन का भी खुलासा हुआ है। कोर्ट ने भी इस मामले में एक्शन लिया है। एनआईए की अदालत ने उत्तर प्रदेश में हमले करने की अलकायदा की आतंकी साजिश में शामिल होने के जुर्म में 3 लोगों को सजा सुनाई। तीनों की पहचान लखनऊ के मुसीरुद्दीन उर्फ राजू और मिनहाज अहमद उर्फ मिनहाज तथा जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के तौहीद अहमद शाह उर्फ सोबू शाह के रूप में हुई है। पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत और चुनौती देने वाली असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिका में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में अस्थायी अग्रिम जमानत देने की तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और अमेरिका के बीच रचनात्मक बातचीत जारी रखने का आग्रह। कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष पर दोनों देशों के बीच हुई बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त होने के बाद भी युद्ध विराम को हर हाल में बरकरार रखा जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल की नियुक्ति के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख मिलेगी। कॉयल वर्तमान में संयुक्त क्षमता विभाग की प्रमुख हैं। एलन मस्क ने उठाए कोरोना वैक्सीन पर सवाल। कहा, वैक्सीन की डोज साफ तौर पर बहुत ज्यादा थी और इससे बहुत ज्यादा बार दिया गया था। वैक्सीन का दूसरा शॉट लगने के बाद तो मुझे लगभग अस्पताल ही जाना पड़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मर ही रहा हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता का नया दौर जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई है। दोनों देशों के बीच पिछली वार्ता असफल रही थी। धुरंधर 2 के रिलीज होने के 1 महीने बाद बड़े बजट की हिंदी फिल्म रिलीज होने जा रही है। अक्षय कुमार की भूत बंगला 16 अप्रैल से सिनेमाघरों में नजर आएगी। 17 अप्रैल को ली क्रोनिन्स द मम्मी का डब वर्जन भी देखा जा सकेगा। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की याद में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। लता आशा के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने घोषणा की। 12 अप्रैल को आशा ताई ने दुनिया को कहा था अलविदा। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।